Welcome back to our channel New Growth School and Academy. Exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे आप 16 की जगह आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर, है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होगा। A4 लिखा हुआ है, ए के ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दें क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको पता है 4 होता है। सेंटर वैल्यू को चलो लिख लेते हैं एक दफ़ा 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 की जगह आप लिख सकते हो 9 स्क्वायर, B4 की जगह आप लिख सकते हो B2 होल पावर 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा तो आप इस तरह इसको लिख सकते हो। यहाँ पे देखें पावर सेम आ रही है तो आप होल पावर लिख लेंगे 4 ए स्क्वायर, होल पावर लगाते हैं स्क्वायर। चलो इसको तो अभी नहीं लिखते, यहाँ पे देख लेते हैं 9 बी स्क्वायर। देखें वोल पावर सेम है ना, स्क्वायर और स्क्वायर, इसकी बात नहीं कर रहा, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर की बात कर रहा हूँ। पावर सेम हो तो आप होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो बच्चों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तैयार हो चुका है। आपको क्या चाहिए, आपको लिखना है -2। माइनस का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा ए पहली टर्म होगी विच इज़ 4 ए स्क्वायर। यहाँ पे आएगा बी, तो बी आपके पास ये वाली है 9 बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके चेक करूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कैलकुलेटर में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9, इसका जवाब 72 आ रहा है। नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पे रकम आपको पास गिवन है 97। मतलब ये है कि आप 97 में से अगर 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये 25 आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करने हैं। क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो ये नेगेटिव है, माइनस के साथ ऐड होगा तभी आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों ने 25, सिर्फ 25 नहीं, इसके साथ जो वेरिएबल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हैं ये भी आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करने हैं। सो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज़ किया है हम लोगों ने। यहाँ पे 97 आ रहा था, इनको मल्टीप्लाई करें 72, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें चाहिए होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला यूज होगा, वो लिख लेते हैं। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये आपके पास ए स्क्वायर है -2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। बीच वाले टर्म लिख लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 9b स्क्वायर, इसकी जगह कुछ लिखना नहीं, यही लिखना है होल स्क्वायर, माइनस 25 की जगह आप लिखेंगे 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर वैसे का वैसा, बी स्क्वायर भी वैसे का वैसा। यहाँ पे दोबारा फार्मूला यूज़ तो हो रहा है। एक प्रॉब्लम होगी अगर मैं यूज़ करूँ इसको, पता नहीं ये वाली वैल्यू उसके साथ मैच कर पाएगा कि नहीं। तो देख लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस, ये देखें पावर सेम आ रहा है तो आप लिख सकते हो 5ab का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको ओपन करूँगा एक दफ़ा, प्लस माइनस में आ तो रहा है अंदर की टर्म, तो उसको ऐसा नहीं करेंगे, ये बाहर वाली टर्म पहले सॉल्व करेंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखें ये आपके पास पूरा ए स्क्वायर है और ये आपके पास बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा इन दोनों को आप प्लस करेंगे, एक दफ़ा में इनको माइनस करेंगे। यही दफ़ा ये ए है ये बी है, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में जाएगा, ये हो गया प्लस की वैल्यू क्योंकि आपने ऐड कर दिया। फिर इनको माइनस करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 5ab। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। दिस इज योर आंसर। एक और सवाल है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9a⁴ लिखी हुई है तो आप 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, a⁴ आप इसको स्प्लिट कर लें ए स्क्वायर होल स्क्वायर में। यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। 3 स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये हम लोग पहले लिख लेंगे, ये बाद में लिख लेते हैं, -28 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनके स्क्वायर हैं लेकिन 28 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसीलिए हम लोग इसको अंदर लिख रहे हैं। इस टर्म के तमाम वैल्यूज़ परफेक्ट स्क्वायर में है, मतलब 16 की जगह आप 4 स्क्वायर लगा लें। B4 लिखा हुआ है, इसके पावर को स्प्लिट कर लें
बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों इसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है, इसका नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सेंटर में रख लेते हैं। सो ये देखें होल पावर आपके पास 2 आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 3a स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चों देख लो, यह आ जाएगा 4b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब फॉर्मूले के तहत यहाँ पे 2 आएगा, फिर a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आपके पास 3a स्क्वायर है, ये लिख दिया। फिर b की वैल्यू आएगी विच इज़ 4b स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4b स्क्वायर। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। अब हम लोगों ने क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना है उसका मैं देख लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। देखें 2 3 ज़ा 6 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 24। ऊपर आपको नज़र आ रहा है 28 आ रहा है, तो कितने नंबर कम है? 4 नंबर कम है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर को, ताकि हमारे पास जो कि 4 नंबर कम आ रहे थे वो पूरे हो जाएं। ये माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 28 a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। तो इसी को हम लोगों ने तोड़ा हुआ है, 2 टुकड़ों में तब्दील किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा वो देख लेते हैं। देयरफॉर a के ऊपर 2 माइनस 2a फिर b प्लस b के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग सेंटर वाली वैल्यू ले लें a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला अगर आप बंद करेंगे ये आएगा, तो यहाँ से भी आप सेंटर वाले ही चूज करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3a पावर 2 माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे है बीच में, 4b होल पावर 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 4a स्क्वायर b बच गया है ना, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 की जगह 2 स्क्वायर, a स्क्वायर वैसे का वैसा, b स्क्वायर वैसे का वैसा। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म लिख लेंगे एज इट इज उठा के 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे देखें सब पावर सेम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2ab का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पावर सॉरी बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर आप वो ऐड वाला नहीं कर सकते, मतलब बेसिस सेम हो तभी वो ऐड होंगे। यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आप होल पावर ले सकते हो। सो ये आपके पास a स्क्वायर आ गया, ये आपके पास b स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप लोगों को याद है, अगर a के ऊपर स्क्वायर हो और b के ऊपर स्क्वायर हो तो आप इनको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस। सेम सिचुएशन यहाँ पे, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे, इन दोनों को, ये आपके पास a स्क्वायर, ये आपके पास b स्क्वायर, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, एक दफ़ा हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे सेकेंड टर्म के साथ 2ab, एक दफ़ा इनको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ये आपके पास आ जाता है आंसर, इसको मज़ीद आप सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज़ योर आंसर। चैनल को बच्चों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।